हाँ साथियों, जैसा कि आप लोगों के लगातार जो हमें कमेंट मिलते रहे और जैसे आप लोगों ने फ़ोन भी किए, मैं उस शंका का समाधान करने के लिए इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यज्ञों के बारे में थोड़ी जानकारी जो आप लोगों ने मांगी थी। आखिर मौर्य वंशियों को यज्ञों का विरोधी क्यों कहा जाता है? और दुर्गा सप्तशती जैसी किताबों में तो मौर्यों को राक्षस तक बता दिया है। उसका कारण यह है कि मौर्य सम्राट अशोक मौर्य के बाद में बृहद्रथ मौर्य तक पूरी तरह बौद्धिस्ट थे और उस समय तो पूरा भारत बौद्धिस्ट हो गया था, हर व्यक्ति बौद्धिस्ट था। उस समय जो ब्राह्मणवादी थे अर्थात वैदिक धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उन लोगों को तकलीफ होने लगी थी क्योंकि उनकी रोजी और उनका व्यवसाय सब खत्म होने लगा था। तो मन ही मन में वो विचार करने लगे थे क्या ऐसा किया जाए जिससे कि हमारा दोबारा से साधन चलना लगे। और उन्होंने उसके लिए बहुत सी युक्तियां निकाली और यहाँ तक कि दोबारा अपने वही पाखंडी शासन को स्थापित करने के लिए, पाखंडी धर्म को शुरू करने के लिए उन्होंने अपने ही स्वामी बृहद्रथ मौर्य की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या करवा दी। और हत्यारे व्यक्ति को अनार्य कहा जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को आज भी अनार्य कहते हैं, क्योंकि अपने ही स्वामी की हत्या करने वाला अनार्य होता है। और वैदिक धर्म ही ब्राह्मण धर्म था, क्योंकि उस समय जो धर्म थे, हिंदू धर्म तो उस समय था नहीं, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म, यही धर्म थे। और सनातन धर्म तो बौद्ध धर्म है ही, क्योंकि सनातन धर्म ही भगवान बुद्ध का धर्म है। तो इसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म ही कैसे है। और वैदिक धर्म जो था वो ब्राह्मण धर्म था, और ब्राह्मण धर्म में जब यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञों की प्रथा थी और यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। और भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे वो पशुओं को मारना भी एक हिंसा समझते थे, पक्षियों को मारना भी हिंसा समझते थे। तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि आप पशुओं को मारें। और ये लोग क्या करते थे, पशुओं को मार करके और उनको पका करके यज्ञ में भी चढ़वाते थे, उसके बाद उसका प्रसाद बांटते थे, उसके बाद खाते थे। ये प्रथा पहले चल रही थी और इस प्रथा का विरोध सम्राट अशोक मौर्य ने तो खुलेआम किया, यहाँ तक कि उन्होंने आदेश तक कर दिया कि इस तरह का एक भी यज्ञ हमारे देश में नहीं होगा। क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य जो थे, भारत बहुत विशाल भारत था, अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक भारत की सीमा थी पहले। तो इतने बड़े राज्य के शासक थे, तो उन्होंने पूरे राज्य भर में कहीं भी सब जगह यज्ञों का विरोध कर दिया, यज्ञों को बंद करा दिया। और उससे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने भी एक बार, जब पहले भी बहुत सीमा से पहले बहुत असीमित तरीके से पशुओं की हिंसा हुआ करती थी यज्ञ में, भगवान बुद्ध के समय में, तो उस समय भी बिंबिसार को रोकते हुए उन्होंने पशुओं की हत्या से रोक दिया था। तो उन्होंने, बिंबिसार ने भी हजारों पशुओं को ऐसे ही छोड़ दिया था, बलि नहीं चढ़ाई थी, ब्राह्मणों को भी वापस लौटा दिया था और भगवान बुद्ध की शरण में आ गए थे। पशुओं की हिंसा यज्ञ में पहले से चली आ रही है और आज भी है। यज्ञ मंत्रों को आप देखिए, केवल विधि में केवल पशु की जगह अगर पशु नहीं चढ़ाया जा रहा है तो कुछ नहीं है तो एक फल को काट करके चढ़ा दो,
और एक गरी के गोले को काट करके चढ़ा दो, मतलब कुल मिलाकर के फॉर्मेलिटी पूरी तो हो ही जाती है। और कुछ लोग तो वास्तविक पशुओं को ही काट के चढ़ा रहे हैं, आज भी ये प्रथा चल रही है। तो इस तरह के यज्ञों को सम्राट अशोक मौर्य ने रोक दिया था। और उसके बाद बृहद्रथ मौर्य का जब शासनकाल था तब ब्राह्मणों ने विचार किया आपस में कि अब तो हमारी रोजी रोटी बिल्कुल जा रही है, तो क्या करना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों ने बृहद्रथ मौर्य को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग से धोखे से उसकी हत्या करवा दी। और धोखे से हत्या कराने के कारण, मतलब अपने मालिक को धोखा देने के कारण, मालिक का हत्यारा होने के कारण, अर्थात उसके साथ निर्दयता दिखाने के कारण इनको अनार्य कहा गया। इसीलिए इन लोगों को आज तक अनार्य कहा जाता है। और हवन में पशुओं को चढ़ाने की प्रथा तो वाल्मीकि रामायण में भी ये दर्शाया गया है कि महाराज दशरथ ने जब यज्ञ किया, राम के जन्म से पहले रामायण दिखा रही है वाल्मीकि रामायण, तो उस समय 300 पशु मंगाए गए। उसमें कुछ कछुआ भी थे और पक्षी भी थे, इनको मंगाया गया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी वहाँ पर बंधा हुआ था और कौशल्या रानी को बुला करके उसके अश्वकंद का मांस निकाला गया घोड़े को काट करके, और वो मांस पकाया गया। पकाने के बाद हवन में चढ़ाया गया। ये वाल्मीकि रामायण इसको प्रमाणित करती है। पृष्ठ नंबर 60 पर आप देख सकते हैं, बालकांड के 14वें सर्ग में ये स्पष्ट है। तो कहने का अभिप्राय है, जिनको राक्षस कहना चाहिए वो तो अपने आप को देवता साबित कर रहे हैं। जो मांस खाते थे, जो पशुओं को कटवाते थे, पक्षियों को कटवा करके हवन में चढ़वाते थे, वो अपने आप को देवता और ऊंची जाति का सिद्ध कर रहे हैं। और जो लोग इसको रोकते थे, हवन को जिन्होंने रोका है, उनको राक्षस सिद्ध कर दिया कि इन्होंने यज्ञों को रोका है। इस तरह की हिंसा को रोकने वालों को इन्होंने राक्षस कहा। यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती में मौर्यों को राक्षस कह दिया। तो जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो हिंसा का विरोध करते हैं।